उसमें कंटेस्ट किए, वो गलत नॉमिनेशन देकर कंटेस्ट करके समहाउ और द अदर ही हैज मैनेज टू विन द इलेक्शन वार्ड काउंसिलर का। जो नॉमिनेशन पेपर था उसमें तथ्यों को छुपा दिया गया और उन पर आपराधिक चरित्र के व्यक्ति थे, उन सब बात को छुपा कर लिख दिया गया कि आई हैव गॉट नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट। आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनके पर जो क्रिमिनल केसेज है उसको एनेक्स करके कोर्ट में दाखिल कर दिया है और कोर्ट भी उसको ऑब्जर्व किया ऑनरेबल कोर्ट अपने आदेश में कि हाँ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो शो करता है कि द पर्सन हु हैज कमिटेड रॉन्ग वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और इसमें तो सदस्यता रद्द होना ही है, हर हाल में होना है। जैसे कि वकील साहब आप बताएं तो निर्णय हो जाए, वो निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और सदस्यता रद्द होगा और फिर से वार्ड में चुनाव होगा, तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं और डेट पे डेट पड़ रहा है, वो नहीं आ रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि हम गलत नहीं हैं तो आके जवाब देना चाहिए। पटना सिविल कोर्ट की तरफ से आज एक आदेश आया। आदेश में ये कहा गया है साफ तौर पे कि पटना नगर निगम के 44 नंबर वार्ड के जो वार्ड पार्षद सत्येंद्र यादव, जिन्होंने नॉमिनेशन के दौरान में अपनी जो कुछ तथ्य को छुपाया था, नॉमिनेशन फाइल में जो आपराधिक घटनाओं के बारे में बताया नहीं गया था, जज साहब के आदेश आने के बाद उनकी सदस्यता जा सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब अपने बयान में, ये आप आगे वीडियो में देखें। ऑन बिहाफ ऑफ माला सिन्हा एक इलेक्शन केस फाइल किया गया 1 of 23। ग्राउंड था कि जो उसमें कंटेस्ट किए, वो गलत नॉमिनेशन देकर कंटेस्ट करके समहाउ और द अदर ही हैज मैनेज टू विन द इलेक्शन वार्ड काउंसिलर का। वी हैव चैलेंज कि नहीं, उनका जो नॉमिनेशन पेपर था उसमें तथ्यों को छुपा दिया गया और उन पर आपराधिक चरित्र के व्यक्ति थे, उन सब बात को छुपा कर लिख दिया गया कि आई हैव गॉट नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट। उसी बात को लेकर मेनली हम लोग चैलेंज किए। अभी फिर इस मामले को लेकर ऑनरेबल कोर्ट में भी हम लोग फाइल किए। वहाँ से यह ऑब्जर्वेशन हुआ कि मैन हु हैज कंसील्ड समथिंग इन नॉमिनेशन पेपर इट मस्ट बी पेनलाइज्ड। एडजुडिकेशन का आदेश हुआ है कि विद इन ए ईयर इसका डिस्पोजल हो जाए एक्सपीडियसली, और उसी के अनुकूल अभी वो समय ले रहे हैं। आज भी डेट था बट ओनली टाइम दे आर टेकिंग टाइम आफ्टर टाइम। अब ऐसा है, हम लोग वेट कर रहे हैं, जब जवाब दें तो इसका सुनवाई जल्द होगा, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट फिक्स कर दिए हैं टाइम कि विद इन ए ईयर इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। उनकी सदस्यता चली जाएगी अब तो न्यायालय पर डिपेंड करता है, जब तथ्य पाया जाएगा उनके विरुद्ध तो जाना चाहिए। ऐसा अगली सुनवाई अभी तिथि निर्धारित नहीं हो, लेकिन जल्दी ही विद इन 29th of this month। आज क्या हुआ सर? आज यही हुआ, दे हैव प्रेड फॉर टाइम अगेन लाइक प्रीवियस, तो फिर उनको टाइम मिला है। हाँ, जांच का आदेश नहीं, उनको जवाब पहले देना है, जवाब देना है। जवाब दे देंगे तो गवाही हो जाएगी। कौन से वार्ड का मामला है सर ये? वार्ड नंबर 44 44 पटना नगर निगम वार्ड नंबर वार्ड नंबर 44 जी, न्यायालय पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, न्यायालय पर तो ही आस्था है, तब तो किया जा रहा है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी हैव फुल फेथ अपॉन द लॉ एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक सवाल ये है सर कि क्या ये साबित हो गया है कि उन्होंने अपने नामांकन में जो उन पर आपराधिक मुकदमे थे उन्होंने छुपाया? तो साबित हम लोग कागजात दे दिए हैं कि आपराधिक चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनके पर जो क्रिमिनल केसेज है उसको एनेक्स करके कोर्ट में दाखिल कर दिया है और कोर्ट भी उसको ऑब्जर्व किया ऑनरेबल कोर्ट अपने आदेश में कि हाँ दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो शो करता है कि द पर्सन हु हैज कमिटेड रॉन्ग, वो सब आ गया है। परिचय दे सर, परिचय दे दे अपना। जी, मैं नवीन कुमार हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, सिविल केसेज करता हूँ। अब जो है एक तरह से अच्छा मैसेज आया है हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट की तरफ से, क्या कहना दोनों तरफ देखिए? यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंसाफ हो और न्यायालय पे विश्वास है कि इंसाफ मिलेगा और जनता का दबाव है, जनता त्रस्त है, काम भी नहीं हो रहा, काम भी बाधित हो रहा है। इसी बीच तो जनता का दबाव है कि आप जल्द से जल्द ये सब जो कार्रवाई चल रहा है वो पूरा हो और वो जो छुपाए थे तथ्य तो वो कोर्ट को भी पता है, वकील साहब को भी पता है और अब सब लोग जान चुके हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और इसमें तो सदस्यता रद्द होना ही है, हर हाल में होना है। जैसे कि वकील साहब आप बताएं तो निर्णय हो जाए, वो निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और सदस्यता रद्द होगा और फिर से वार्ड में चुनाव होगा, तो हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं और डेट पे डेट पड़ रहा है, वो नहीं आ रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि हम गलत नहीं हैं तो आके जवाब देना चाहिए, सबके सामने कोर्ट में आकर के उनको जवाब देना चाहिए कि हाँ ये गलत माला सिन्हा बोल रही है, तो वो आ नहीं रहे, डेट पे डेट बढ़ रहा है। बस न्यायालय से यही कहना है कि जल्द से जल्द इंसाफ हो। दायर किया था कोर्ट में, इस मामले को कब दायर किया था आपने? 30 जनवरी को। अभी तो जनवरी में ही हम लोग किए थे, जनवरी के बाद फरवरी में किए थे। फरवरी में।
तो अभी जनवरी में तो रिजल्ट ही आया तक क्या था। उम्मीद लग रही है कोर्ट से कितना न्यायालय उम्मीद लग रही है? पर न्यायालय पे क्या उम्मीद लग रही है? न्यायालय पे विश्वास है कि हाँ इंसाफ मिलेगा ही, सही और फैसला गलत है तो गलत का तो परिणाम गलत ही आएगा। तो कागजात वो तो कागजात अभिलेख पर है, कागजात शो करता है कि तथ्यों को छुपाया गया है। कागजात का अवलोकन होगा तो हम लोग को विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में होना चाहिए। चलिए ठीक। हाई कोर्ट का भी यही निर्णय है कि तथ्य को छुपाया गया है, ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब आगे यहाँ सिविल कोर्ट में जो कार्रवाई है वो होगा। हाईकोर्ट में भी गए थे आप लोग? इसी के लिए कि अर्ली डिस्पोजल हो, इसी को लेके कि इसका टाइम नहीं लगे, जल्द से जल्द इसमें मामला में फैसला आ जाए। तथ्यों हाईकोर्ट ने के इसे आधार पर ये कर लील- दिया कि कर हाँ दिया। कर दिया कि विद इन ए ईयर इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। विद दिस ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट डिस्पोज ऑफ द केस।